बहुत देर तक प्रार्थना करते रहे, लेकिन तनिक भी उसके हृदय में दया न आई उस गोप के। भगवान के विरह के कारण वो तड़पने लगी सती, और उसकी वही दशा हो गई जैसे एक मछली को जल से अलग कर दे तो क्या बीतती उसके ऊपर। प्रभु के दर्शन के विरह में तड़पने लगी, फूट फूट करके रोने लगी। सब हमारी सखिया भाग गई, हम ही एक भागी ना, जाने दो मुझे, जाने दो। तनिक भी दया रंच में ना आई गोप को। अच्छा ठीक है, तुम्हारा अधिकार शरीर पर है, तो दिखाओ अपना अधिकार, और मैं तो चले अपने प्रीतम के पास और जा करके समाधि लगाई। प्रेष्ठ विरह तीव्रता पदुता सुभा ध्यान प्राप्ता च्युता श्रेषा निर्वृत्या क्षीण मंगला। भगवान के विरह की व्याकुल दशा में अपने तन को त्याग दिया सज्जनों, और ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके सीधे उड़ती हुई जीवात्मा के रूप में वृंदावन का भागते भागते वृंदावन पहुंचे। श्याम सुंदर कदम पर बैठे रहे हैं तो आते ही भगवान मुस्कुराने लगे और गोपिकाओं को देख करके कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं गच्छित प्रोतागमन कारणम। हे महाभागशालिनियों, हे स्वागतम, तुम्हारा स्वागतम। विचार करो, विश्व ब्रह्मांड की जो सबसे सुप्रीम पावर शक्ति है वह गोपिकाओं को सम्मान करे, इनके भाग को कौन कह सकता है। तुम्हारे कौन से प्रिय कार्य को करूं, तुम्हारी क्या इच्छा है ये तो बताओ। ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना। परीक्षा लेना प्रारंभ किया, तुम यहाँ क्यों आई हो। गोपिकाएं अधीर हो गई, हैरान हो गई। गोपिकाओं की आंखों में आंसू आए गए। कहा प्रीतम, ये क्या कहते हो तुमने स्वयं मुझको बुलायो, आवे पर तुम सम्मान भी करते हो और अब कहते हो तुम यहाँ क्यों आई हो। भगवान ने परीक्षा लेना प्रारंभ किया। अच्छा ठीक है, आई हो तो दर्शन कर लिया वृंदावन का, लौट जाओ। क्यों? क्योंकि स्त्री का कुछ अपना धर्म होता है, और यहाँ पर प्रभु ने नारी धर्म के विषय में बहुत ही सुंदर बात बताई है। और माताओं से निवेदन की ध्यान से सुनियो। देखो गोपिकाओं, स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म क्या है तुम्हें मालूम नहीं है। भरतु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्याः प्रजानां चारुपोषणम्। स्त्रियों का सबसे बड़ा परम धर्म यही है कि वह अपने पति की सेवा करे। सर्वतो भावे तन मन धन श्रद्धा से गार्हस्थ कर्म को करे, सास ससुर की भी सेवा करे, प्रजा का भी पालन पोषण का ध्यान रखे। तुम यहाँ भागती चली आई हो हमारे पीछे, तुम सब अपने पतियों का परित्याग कर दिए हो, ये ठीक नहीं है। चली जाओ, ब्रज को लौट जाओ। तो ये मालूम नहीं है पतिव्रता नारियों का चरित्र बहुत ही दिव्य सुंदर प्रभावी होता है। हे गोपिकाओं, पति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी श्रेष्ठ लोक की कामना वाली नारी को, स्त्री को अपने पति का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, और ना तो कभी भूल करके पर पुरुष से संबंध सोचना चाहिए, करना तो दूर। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो विवाह प्रतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेषु भिरपातकी। पति चाहे दुशील हो, दुर्भगा माने अभागा हो,
दुशील माने शील माने दया से रही तो दुष्ट स्वभाव का हो, जड माने मूर्ख हो, वृद्ध हो, निर्धन हो, यहाँ तक कि कुरूप भी हो, तो कभी भी उत्तम लोक की कामना वाली नारी को अपने ऐसे पति का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। अतः तुम सब अपने अपने घर को चले जाओ, लौट जाओ। पतिव्रता नारियां लोक में भी पूजी जाती हैं। तुम्हें मालूम नहीं है पतिव्रता नारियों के पास कितने दिव्य शक्ति होती है। देखो पिताओं, प्राचीन समय की बात है, एक बहुत सुंदर गाथा श्याम सुंदर गोपिकाओं को सुना रहे हैं। एक पतिव्रता नारी थी, उसके पतिदेव गर्मी के समय में धूप से आए और तेजी से सिर दुखने लगो। अपने पति के सिर को गोदी में रख करके वहाँ घर में ही एक किनारे बैठ करके सर दाबने लगी, तेल लगाई करके सेवा करने लगी। सुख मिला, थके मांदे गर्मी से पीड़ित उसके पत्नी को नींद आ गई और उसी समय उसका 1 वर्ष का बोध बालक पास में सो रहा था आंगन में। और उसके यहाँ एक अग्नि का कुंड था, अग्निहोत्री था। वहाँ अग्निहोत्री के यहाँ कभी अग्नि नहीं बुझती है, लाखों वर्ष की अग्नि पूर्वजों के समय से अनवरत जलती रहती है। अग्निहोत्री ब्राह्मण ऐसे होते थे पहले। और वह बालक जगा और खेलता हुआ बिकैया बिकैया आंगन की तरफ बढ़ा। उसकी माता देख रही है, देखते हुए भी वह अपने बच्चे को बचाने के लिए नहीं दौड़ी। सुतम पतम तम प्रसमीक्ष बालके, और इस प्रकार से वो विचार कर ही रही है कि बच्चा आगे बढ़ा के एक ही कुंड में गिर ना जाए, जल जाए, कहीं तो हो जाए उसका। फिर मैं कैसे उठूं? क्यों कि पतिदेव मेरे सिर में, मेरी गोदी में सिर रख के सो रहे हैं। और पतिव्रता नारी का चरित्र ऐसा होता है कि मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार से भी अपने पति का तिरस्कार कर दिया तो फेल हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। मैं अपने पतिदेव को कैसे कष्ट देकर के बच्चे को बचाने जाऊं? मेरा पातिव्रत धर्म नहीं कहता है, भंग हो जाएगा। और इतनी विचार कर ही रही थी वह पतिव्रता नारी, उसका आवा बच्चा एक कुंड में चढ़ बैठा और कुछ अग्नि की लपटें ऊपर हल्की हल्की उठ रही थी। अब बहुत बालक क्या जाने ये अग्नि है कि ये सर्प है कि ये बिच्छू है कि ये क्या है। बच्चा तो खेलने के लिए चंचल होता है, दौड़ता ही है आगे। और सज्जनों, अग्नि की लपटों को पकड़ने के लिए जो भी एक हाथ आगे बढ़ाया, धड़ाम से अग्नि कुंड में गिर गया। देखते ही नेत्र को बंद कर लिया उसकी मां ने। जानती है गोपिकाओं, जब उसके पति देव की निद्रा खुली जगी, उठ करके बैठे, भागती हुई वह अपने बच्चे के पास दौड़ी गई। और जब वो जाकर के वहां देखती है तो उसका वह बालक अग्निकुंड में अग्नि की लपटों से भी खेल रहा है। अग्नि देवता ने उसके एक भी रोए को झुलसाया तक नहीं, जलाने के बाद छोड़ो। जिस प्रकार से प्रचंड अग्नि ने प्रहलाद का तनिक भी हित नहीं किया, वैसे उस अग्नि ने भी उस अबोध बालक को तनिक भी हित नहीं किया। जानती हो क्यों? अग्नि देवता भी जानते थे कि यदि कदाचित मैं इस पतिव्रता नारी के पुत्र का हित कर दूंगा ना, और ये पतिव्रता नारी गुप्त हो जाएगी तो मुझको भी भस्म कर देगी। ऐसा होता है पतिव्रती नारियों का चरित्र, उनमें इतना प्रभाव होता है, इतनी शक्ति होती है। अतः हम तुमसे कहते हैं, तुम सब अपने अपने घर को तत्यात ततो गृहान, अपने अपने घर को लौट जाओ।